Hi everyone, this video will be one stop video how to study in the last week of your NEET preparation, how to make the best of the last 7 days. चाहे तुम किस भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हो, हाउ टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स इन द लास्ट 1 वीक. मैंने कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज किया था. आई टेल यू कि मैंने कैसे किया था. सेकंड कि क्या लास्ट 1 वीक में टेस्ट लिखने चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहिए, रिविजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट यू शुड रेफर, ऑल ऑफ दो स्ट्रैटेजी विच इज़ रिक्वायर्ड इन द लास्ट 1 वीक ऑफ प्रिपरेशन आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. अगर कुछ छूट जाता है एंड यू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई प्रॉमिस 100% आई रिप्लाई टू दैट कमेंट. अगर वो रेलेवेंट क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग द लास्ट वीक, आई 100% रिप्लाई टू दैट. सबसे पहले हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्लान द लास्ट वीक. बेसिकली ना ट्राई टू डिवाइड इट इनटू स्लॉट्स. सिंपल है, या तो 4 दिन और 3 दिन के स्लॉट में बांट दो, या तो 3 दिन 2 दिन और 2 दिन के स्लॉट में बांट दो. मतलब 7 दिन को इस तरह से बांट दो. पहले 3 दिन में ट्राई टू डू द इजी पार्ट ऑफ योर सिलेबस. लेट्स से 80 चैप्टर आने वाले नीट में, उसमें से 50 चैप्टर है जो तुमको ईजी लगता है. ट्राई टू डू दैट 50 चैप्टर इन द फर्स्ट 3 days. इन द नेक्स्ट 2 days ट्राई टू डू दो चैप्टर जो आपको मुश्किल लगता है. एंड इन द लास्ट 1 day ट्राई टू रिवाइज थिंग्स जैसे कि एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स हो गए, स्टफ लाइक दैट जो बहुत वोलेटाइल है, जो तुमने अभी जस्ट पढ़ा है फिर भी तुमको लगता है तुम भूल जाओगे. उन चीज़ों को लास्ट डे पे रिवाइज करो. यहाँ पे मैं ये बताने नहीं बैठा हूँ एग्जैक्टली कि कौन से स्लॉट में क्या पढ़ना है. आई थिंक दैट इज़ अ प्योर बुलसेट, बिकॉज आप किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हो उस हिसाब से आप अपने स्लॉट में डिसाइड करोगे क्या पढ़ना है. बट द बेटर स्ट्रैटेजी इज टू हैव स्लॉट. कमिंग टू दैट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, मैंने नहीं किए थे. अगर मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी किए होंगे तो दैट वाज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि मैं एकदम ही डिटैच ना हो जाऊँ क्वेश्चन सॉल्विंग से. तो थोड़े बहुत मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किए थे. बट माई मेजर फोकस वॉज कि मैं जितना ज़्यादा कोच लूँ अपने माइंड के अंदर, उसको जाके मैं उल्टी कर दूंगा एग्जाम के दिन में. दिस वॉज माई मेजर फोकस. एग्जाम्पल्स रटने पे, ऑर्गेनिक में फॉर्मूलाज, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस रटने पे, फिजिक्स में फॉर्मूलाज रटने पे. दिस वॉज माई मेजर फोकस. वन थिंग आई क्लियरली टेल हियर, हर आदमी का अलग स्ट्रैटेजी होता है. इफ़ 25,000 people crack NEET, there are 25,000 different strategy to crack NEET and all of them are equally good enough. मेरी ये थी कि मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं सॉल्व करूँगा. आई फोकस मोर ऑन रिविजन, बिकॉज मेरा सिलेबस मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं बहुत मास्टर कर चुका हूँ. मुझे कुछ कोई ऐसा है ही नहीं जो मैं भूल नहीं रहा हूँ. बहुत कुछ ऐसा लगता था कि मैं भूल रहा हूँ. तो मेरा ये मानना था कि अगर मैं सारे फॉर्मूलाज अभी देख लूँगा लास्ट के 2 दिन में, सारे रिएक्शन लास्ट के 2 दिन में देख लूँगा, सारे एग्जाम्पल्स लास्ट के 2 दिन में देख लूँगा, तो आई फील मच मोर कॉन्फिडेंस कि यार एमसीक्यू में तो मैं सही करके आऊँगा. और रिविजन में भी डू नॉट रिवाइज जनरल कॉन्सेप्ट, जैसे कि सेल चैप्टर में बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं. नो, ट्राई मोर लाइक एग्जाम्पल्स रटने की, रिएक्शंस रटने की, मोर वोलेटाइल थिंग्स, स्पेशली टुवर्ड्स द लास्ट 2-3 days. Now coming to the subject wise resources, in biology try to revise your highlighted NCERT. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई सारे माइंड मैप वाले बुक आ जाते हैं, कई सारा और अलग अलग रिसोर्सेज आ जाता है. आई वुड नॉट सजेस्ट टू रेफर एनी ऑफ दोज, बिकॉज एक होती है विजुअल मेमोरी. अगर तुमने एक ही मटेरियल साल भर पढ़ा है तो एग्जाम के दिन तुमको पेज दिखने लग जाता है, यार इस पेज में यहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई थी, याद आ जाता है. पर अगर तुम लास्ट वीक में कोई शॉर्ट नोट्स की तरफ, कोई शॉर्ट रिसोर्स की तरफ जो तुमने कभी नहीं पढ़ा है, तो एक मिक्सअप हो जाएगा. ऐसा मेरा पर्सनली मानना है और मेरे हिसाब से काफ़ी सही है. तो ट्राई टू सी ओनली और NCERT. उसमें भी जो हाईलाइटेड पार्ट है उसमें भी एग्जाम्पल ज़्यादा देखो, है ना. जो चैप्टर्स तुमको लगता है भूल सकते हो उसको ज़्यादा देखो, रैदर देन ह्यूमन फिजियोलॉजी, रैदर देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन. जेनेटिक्स थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो, हाई वेटेज है, तो उस तरीके से फोकस पढ़ना है. लेकिन पढ़ना सिर्फ और सिर्फ NCERT है, कोई दूसरा शॉर्ट रिसोर्स रेफर नहीं करना. बायोलॉजी में थोड़े ज़्यादा MCQs लगाते रहो एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री. आई जस्ट सेड उतने क्वेश्चन नहीं लगाने होते, बट बायोलॉजी में ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि वहाँ पर हिट कर जाता है कि कोई अगर क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो रहा है तो प्रॉब्ली वो वाला पैरा तुम भूल रहे हो, वो वाला टॉपिक तुम भूल रहे हो, तो इट इज़ ईजी टू फाइंड इट आउट दैट वे. फिजिक्स में जस्ट स्टिक टू फॉर्मूलाज, ट्राई टू रिमेंबर एवरी फॉर्मूलाज. एंड मेरा एक छोटा सा थियरी है कि अगर नीट का पेपर जैसा हर साल पूछता था पहले, 2025 को एक्सेप्शन मान लिया जाए, 2016 को एक्सेप्शन मान लिया जाए, बाकी जैसे 15-20 साल में क्वेश्चन पूछा गया, अगर उस तरीके से पूछे तो फिजिक्स में इफ़ यू जस्ट नो द फॉर्मूलाज एंड इफ़ यू जस्ट नो द बेसिक एप्लीकेशन एंड यू जस्ट हैव बेसिक IQ, यू कैन स्कोर ईजिली 125-130. इतने ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं कि यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट, हो जाएंगे. एंड आई हैव सीन पीपल जो ये भी नहीं कर पाते. दे नो द फॉर्मूला, सारी चीज़ें दी हुई है क्वेश्चन में, दे डो नॉट नो हाउ टू अप्लाई इट. एटलीस्ट इफ़ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ लास्ट 10 years ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, you will be able to do that. Come to organic chemistry, सारे reactions मुंह पे याद होने चाहिए. Average 6 to 7 questions in organic chemistry, 15 क्वेश्चन पूछेंगे, 6 से 7 will be reactions. तो reactions are that important in organic chemistry. अगर तुमको reactions याद है तो तुमने probably 30 to 40% organic chemistry वहीं से आनी है. सारे reactions मुंह पे रटने हैं. Coming to inorganic chemistry, try to focus more on exceptions than concepts.
जो चीज़ें याद करने वाली है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतनी बार पढ़ लिया था ना कि आई वॉज एबल टू रिवाइज द एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 3 to 4 hours। तो मैं पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक ही पढ़ता था, है ना, एंड मोर फोकस ऑन एक्सेप्शंस एंड ऑल दैट पार्ट। दिस इज द रिसोर्सेज दैट यू हैव टू रेफर टू। नाउ कमिंग डाउन टू सम बेसिक पॉइंट्स दैट आई हैव टू गिव यू। पहला, अपना स्लीप साइकिल फिक्स कर लेना। देखो लास्ट मंथ तो प्रिपरेशन में हम सब ये करते हैं कि सुबह 4 बजे सो रहे हैं, 5 बजे सो रहे हैं, रात के 3 बजे उठ रहे हैं, ये सब करते हैं बिकॉज पढ़ना होता है उस टाइम। तो जितना आवर्स आप निकाल सको, जो भी टाइम पे निकाल सको, हम पढ़ लेते हैं। पर अगर तुम एक नाइट आउल हो या अर्ली मॉर्निंग वाले ही हो, 4 बजे उठ जाते हैं पर फिर दोपहर में नींद आने लगती है, तो प्लीज़ फिक्स दैट। ट्राई करो 8 साढ़े 8 बजे दिन में उठने का, रात के 1 डेढ़ बजे तक सो जाने का। और अगर तुम ये अपना स्केड्यूल अपने 7-8 दिन फॉलो करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली नीट वाले दिन उस स्केड्यूल के हिसाब से तुम थोड़ा अडॉप्टेड रहोगे तो हो जाएगा। हम सबको लगता है यार नीट के एग्जाम में नींद थोड़ी आएगा, नींद नहीं आती है ना, क्योंकि एड्रेनलिन इतना रस होता है कि नींद नहीं आती। बट फिर आपका दिमाग उतने अच्छे से नहीं काम करेगा जितने अच्छे से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। एमसीक्यूज उतने तेजी से नहीं होंगे। तो टू बी इन योर बेस्ट स्टेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिक्स योर स्लीप साइकिल। सेकेंड, डू नॉट ईट एनी जंक। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर तबीयत खराब हुआ, कुछ भी हुआ, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, एसिडिटी हो गया, कोई भी कुछ भी उलूल जुलूल खा लिया, एक दिन भी बर्बाद हो गया, तो तुम उसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते एट दिस पॉइंट। साल भर ही तुम्हारा एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट 1 वीक में इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। डू नॉट ईट एनीथिंग। फ्रूट्स खाओ, खूब सारे सैलेड्स खाओ, अपना डाइजेशन अच्छा रखो, हेल्थ अच्छा रखो। कोई भी दिक्कत हो रही है, टेक रेस्ट। लास्ट 1 वीक में इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ ओवर स्टडीज अ बिट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इफ़ इट टेक्स 10 hours ऑफ स्लीप, 10 घंटे सो जाओ, नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रायोरिटी अपने हेल्थ को अभी तुमको देना पड़ेगा। अगर हेडेक हो रहा है, डू नॉट मेक इट अ फीवर कि भाई इतना पढ़ लिया, हेडेक हो रहा है, फिर भी पढ़ रहे, इतना ज़्यादा एग्जॉशन हो गया बॉडी पे कि बस बीमार पड़ गया। डू नॉट डू दैट। अगर सर दर्द करने लग रहा है, एक नैप ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा वॉक कर लो। एंड एट लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस, मैंने जितना प्लान किया था ना लास्ट 10 दिन में करने के लिए, आई वॉज एबल टू डू प्रोबली 60 to 70% ऑफ इट। बस 60%। बहुत फटी पड़ी थी नीट के एक दिन पहले। ऐसा लग रहा था यार मैंने इतना कुछ डिसाइड किया था, नहीं हो पाया। सोचा था जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लूँगा, नहीं देख पाया। सोचा था ये वाला क्वेश्चन देख लूँगा, नहीं हो पाया। ये वाला टिक करके रखा था, छूट गया, नहीं हो पाया। बट एट द एंड ऑल ऑफ दैट डिडंट मैटर। तुम आज जितना डिसाइड करोगे ना लास्ट 1 वीक में पढ़ने के लिए, मैं लिख के देता हूँ उसका 60 से 70% ही हो पाएगा। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 70% होगा, उतना ही करना होता है। तो डू नॉट पैनिक ऑन द लास्ट डे कि यार मैंने जितना सोचा था उतना नहीं हो पाया। जितना तुमने किया है उतना ही होता है सबका। एंड लास्ट थिंग, मुझे नहीं पता था मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। एक रात पहले आई वॉज वेरी बहुत इमोशनल था कि यार इतना पढ़ा है, 3 साल आई हैव पुट माई लाइफ फॉर दिस एग्ज़ाम, क्या पता कल होगा या नहीं होगा, क्या पता कल एग्ज़ाम ख़राब चले जाए। बिकॉज आई रोट अ टेस्ट एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले, एंड दैट वाज द रीज़न आई स्टॉप्ड राइटिंग टेस्ट इन लास्ट 1 वीक। बिकॉज मुझे अपना मूड और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं ख़राब करनी थी। तो 2 हफ्ते पहले एक टेस्ट लिखा तो उसमें 550 या समथिंग आ गया था, 580 या समथिंग आ गया था। यूजुअली मेरे 640 के आसपास रहते थे। तो आई वॉज लाइक क्या पता अगर नीट वाले दिन ऐसा हो जाए, मतलब क्या पता कि 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत हो जाए, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत हो जाए, क्योंकि मैं बॉर्डर लाइन पर मार्क्स लाता था। ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। कीप योर नर्व्स काम, यू विल डू मच बेटर देन यू आर एक्सपेक्टिंग योर सेल्फ टू डू। दैट्स अ प्रॉमिस। एंड दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई थिंक अब सब्सक्राइब करने का कुछ खास मोटिव तो नहीं बनता, पर फॉर सेल्फिश रीजन आई एम वेरी क्लोज टू 50,000 सब्सक्राइबर्स। यू कैन ऑलवेज हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ यू लाइक द वीडियो to give me some motivation. And I just hope that please you don't have to watch my video next year. I just hope you pass this exam with some crazy marks, with some crazy rank. DM me on Instagram, message me all around, comment section भर दो कि यार इतना अच्छा एग्जाम गया, and just do not watch me next year. I just wish that. I love you. All the best. Bye.